हेलो, कैसे हो? सब बढ़िया। तो पिछले वीडियो में इससे पहले के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे हम लोगों ने, मिसलेनियस एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन तक। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि ये सब क्वेश्चन सिंपल ही हैं। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं 9th क्वेश्चन से। ठीक है, चलो देखो क्या दे रखा 9th क्वेश्चन में। अब हमें प्रूफ करना है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है कि tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू ये होगा। अच्छा, कैसे प्रूफ करें इसको हम लोग? फिर अब एक्स को कुछ मानोगे, ठीक है, रखोगे, तब आंसर आ सकता है इसमें फिर। ठीक है, लेकिन मैं एक सिंपल तरीका कर लेते, जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है, मैथ्स में क्वेश्चन करने के बहुत तरीके होते हैं। तो देखो कैसे करने वाला मैं इसको। मैं इस टी को वहाँ ले जाता हूँ, इस टी को वहाँ ले जाता हूँ। मेरा क्या बनेगा फिर यहाँ पे? फिर 2 tan इनवर्स रूट एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। चाहे आप ये बोलो चाहे ये बोलो, प्रूफ तो प्रूफ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एल एच एस उठा रहा हूँ। एल एच उठा के मैं आर एच एस ले आऊँगा। कैसे? देखो 2 tan इनवर्स रूट एक्स, जैसे कि हमें यहाँ पता है क्या कि ये जल्दी बताओ कि 2 tan इनवर्स एक्स की क्या वैल्यू होती है? कॉस के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं ना, तो कॉस इनवर्स क्या होती है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वैल्यू थी ना ये। तो देखो सेम चीज नहीं, 2 tan इनवर्स बस एक्स के रूट एक्स है, तो यहाँ पे एक्स जगह क्या जगह रूट एक्स आ जाएगा। क्या दिक्कत है? तो मेरा आंसर यहाँ क्या बनेगा? मेरा यहाँ से फिर अब कि कॉस इनवर्स लिखेंगे और 1 माइनस एक्स का क्या लिखेंगे? रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करेंगे तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा फिर यहाँ पे? फिर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन, देखो यहाँ से स्क्वायर से उठ रहा है, यहाँ से कटेगा 1 प्लस एक्स। देखो वही बात आ गया। सिंपल तरीके से जल्दी से प्रूफ कर दिया। प्रूफ होता क्या है? प्रूफ में सिर्फ यही तो बात करते हैं सिर्फ ना, कि एल एच एस को आर एच के बराबर करते, और कुछ तो ना करते, जो हमने कर दिया ना, ज्यादा कुछ झंझट हुई। चलो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। अब हमें यहाँ करना है कि कॉट इनवर्स, ये भी प्रूफ ही है, रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। इसको भी करने के 2 तरीके हैं, और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक जो सिंपल तरीके मैं आपको वही करा देता हूँ। ठीक है, सिंपल दिख के ऐसे क्वेश्चन 10th में भी करा था, 11th में देखा होगा ऐसे क्वेश्चन आपने। इरेशनल्स कर देंगे इसे हम लोग। कैसे? देखो कॉट इनवर्स लिखा, रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। अब रैशनल्स आएंगे, देखो ब्रैकेट लेना पड़ेगा पहले। अब मैं अगर रैशनल्स लगाता हूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा फिर? रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, और फिर हो जाएगा रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब ऊपर देखिए तो रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स, दोनों चीज सेम है, तो ऊपर क्या आ जाएगा मेरा फिर? रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और अपॉन देखोगे ये a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ क्या होगा ऐसे फिर? अब देखो सीधे सीधे, ये तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये पूरे पे स्क्वायर है, तो सीधे सीधे यहाँ से ये स्क्वायर हटा, यहाँ से रूट हटा, यहाँ से हटा। अब यहाँ पे मेरा कॉट इनवर्स चल ही रहा है, ये a माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दूँ, क्या होगा? ए स्क्वायर यानी कि स्क्वायर से रूट हटेगा यहाँ से, तो मेरा क्या बनेगा यहाँ पे फिर? 1 प्लस साइन एक्स बनेगा प्लस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ से रूट से स्क्वायर रूट हटेगा यहाँ से मेरा फिर, तो यहाँ मेरा बनेगा 1 माइनस साइन एक्स। अब प्लस 2 रूट दिस इंटू दिस, यानी कि क्या हो जाएगा फिर? रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। हो गई चीज, और अपॉन में क्या बचा? 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, क्योंकि माइनस साइन था तो ब्रैकेट ओपन हो गया, फिर तुम्हारा ये बन जाएगा। यहाँ से 1 से ये 1 कैंसिल यहाँ से हुआ। ठीक है, और यहाँ से साइन से ये साइन कैंसिल यहाँ से हुआ। मेरा क्या बच गया? 2 प्लस 2 रूट में क्या बनेगा? 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स। ठीक है, ये मेरा आ गया कॉट इनवर्स। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करें?
देखो अब क्या करते हैं हम लोग, फिर अब यहाँ पे अब हम लोग 2 कॉमन लेकर, 2 से 2 कैंसिल हो सकता है ना कॉमन लेकर, तो मेरे क्या बचेगा बताओ, कॉट इनवर्स अंदर मेरा बच गया 1 प्लस, अब देखो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, रूट क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है चीज। अब यहाँ पे कॉट इनवर्स 1 प्लस स्क्वायर से रूट हटा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। मैंने बताया जब भी कोई 1 प्लस कॉस एक्स हो और जब अकेला साइन एक्स ऐसी सिचुएशन आपको दिखे तो हमेशा क्या लगाना है आपको, हाफ एंगल फॉर्मूला। और पता है 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को क्या होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी कंसेप्ट से मिलते हैं। ठीक है चलो, ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, एक कॉस से ये एक कॉस कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा फिर कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2। कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, यानी कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2, और कॉट इनवर्स और कॉट हट जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा एक्स बाई 2। बात क्लियर हुई, क्या चीज थी इसमें। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कैसे करें इसको फिर, आंसर क्या अच्छा प्रूफ करना था, देखो अपना प्रूफ आ गया, हो गया ना प्रूफ। ठीक है चलो अब आगे चलते हम लोग फिर। अब 11वां क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें यहाँ पर, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस, ये हमें दे रखा है फिर। ठीक है, क्या करें इसको हम लोग, क्या ले सकते हैं, दो कॉस बनाना है तो दिमाग में आ रहा है एक्स को कुछ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर रुको प्रूफ ही करना है हमें, इसको ये बनाना है। ठीक है, तो क्या ले, एक्स को मैं क्या ले लूं, कॉस ले लूं, क्योंकि यहाँ पे कॉस प्रूफ करना है, मैं इसको कॉस ले लेता हूं। लेट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो मेरा क्या आएगा फिर tan इनवर्स अंदर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस अंदर यहां पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया अब क्या, अब सिंपल काम है क्या करो, रैशनलाइज कर लो, जैसा हम पिछले क्वेश्चन करा था, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे करके देखो, आप इसको रैशनलाइज करके देखो, पक्की बात है आंसर निकल के आएगा। तरीके हैं करने के, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। ठीक है, रैशनल तो मुझे जान लिया, एक और तरीका देखो इसी क्वेश्चन करने का। फिर 1 प्लस कॉस एक्स आ गया। अब इसके लिए बताया था मैंने आपको दो चीज, कि जब भी कभी आपको 1 प्लस कॉस थीटा दिखेगा तो हमेशा आपको हाफ एंगल फॉर्मूला करवाया था ना 2 कॉस के थीटा बाई 2, और जब भी कभी 1 माइनस कॉस थीटा दिखता है तो हमेशा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मैंने फॉर्मूले वाली वीडियो मैंने सब एक्सप्लेन करा है ऐसा क्यों होता है। ठीक है, एक बार जाके होगा तो देख लेना। ठीक है, अब यहाँ क्या लिख दूंगा, लिख दूंगा फिर मैं रूट 1 प्लस कॉस थीटा, यानी क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और माइनस ये क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। समझना ध्यान से। ठीक है, रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये स्क्वायर से रूट तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे रूट 2 तो बचेगा ना, तो मेरे यहाँ पे क्या आएगा रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस रूट 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस रूट 2 साइन थीटा बाई 2। अब देखो यहां से दोनों ऊपर देखो, ऊपर से पूरा रूट 2 कॉमन आ रहा है, नीचे से भी रूट 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर का रूट 2 नीचे का रूट 2 कट जाएगा, और सिर्फ क्या बचेगा मेरा यहाँ पर फाइनली मेरा अब यहाँ पे ये बच जाएगा कि tan इनवर्स cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। देखो अब सेम क्वेश्चन बन गया है, बार बार यही आ रहा है, कुछ बदलाव नहीं हो रही है। cos x माइनस साइन एक्स वाला कंडीशन है कि ऊपर जैसा हमने करा था, क्या करते हैं डिवाइड करते हैं ना इसको हम लोग, cos थीटा cos वाले से डिवाइड करते हैं ना, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, इस बार हमें डिवाइड करेंगे cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो क्या बनेगा बताओ यहाँ पे, फिर यहाँ बन जाएगा tan इनवर्स, यानी कि दोनों को डिवाइड करेंगे, अगर इसको डिवाइड करूँ cos थीटा बाई 2 से तो क्या बचेगा 1, माइनस इसको डिवाइड करो cos थीटा बाई 2 से तो क्या बचेगा tan थीटा बाई 2 अपॉन इसको डिवाइड करोगे तो बचेगा 1, इसको करोगे तो प्लस tan थीटा बाई 2।
अब यहाँ पे क्या करें, अब इसको क्या बताया था मैंने यहाँ पे, फिर tan इनवर्स 1 को क्या लिखता हूँ मैं, tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाई 2। अब जरा गौर फरमाओ, ये कुछ ऐसे लग रहा है फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। बोलोगे 1 प्लस एक्स वाई कैसे हो रहा है, ये तो y दिख रहा है। अरे इसको 1 ले लो, आप क्या लिख सकते हो, इस 1 की जगह लिख सकते हो ना आप, क्या देखो tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 1 को क्या लिखता हूं मैं, tan पाई बाय 4 लिखता हूं tan 45। कोई दिक्कत तो उसे नहीं है, हो गया प्रूफ। अब जरा ध्यान दो, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा, ये फॉर्मूला था किसका, ये फॉर्मूला आपका था tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। देखो कंडीशन पूरी सेम हो गई। अगर मैं इसको मैं x मान लेता हूँ, देखो इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको मैं y मान लेता हूँ, ठीक है। तो देखो इसको मैंने x माना था, इसको मैंने y माना था, ये मेरा x है, ये मेरा y। तो देखो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई सेम बना। तो इसका आंसर क्या आएगा, जो ये है लिखा हुआ है, यानी क्या आएगा, tan इनवर्स x की जगह क्या आएगा, tan पाई बाय 4 और माइनस लगाएंगे tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा tan थीटा बाई 2। हो गया ना, ये तो हमें पता था, सिंस है ये, ठीक है, डब्बे में डाल देते क्योंकि ये चीज हमें पता थी, फॉर्मूला है क्योंकि, ठीक है। अब tan इनवर्स से tan हटेगा, पाई बाय 4 आ गया, माइनस tan इनवर्स से tan हटा क्या आएगा, थीटा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा, यहां से फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर। अब पाई 4 लिखा और थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो यहां से निकालो थीटा की वैल्यू। यहां से मैं थीटा बताऊंगा, कॉस को वहां ले जाओ, तो कॉस इनवर्स x बराबर थीटा हो जाएगा ना, लिख दो यहां पर। अब क्या चीज, कॉस इनवर्स x अपॉन 2। हो गया ना, कैसे करो, देखो प्रूफ हो गया ना, पाई बाय 4 पाई बाय 4 पाई बाय 4 पाई बाय 4 माइनस कॉस इनवर्स x अपॉन 2। बहुत बढ़िया, प्रूफ हो गया, ठीक है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। आप चाहो तो इसको एक ये तरीका हो गया, बुक में क्या दे रखा है, बुक में आपको यहाँ पे x की जगह उसने cos 2 थीटा ले लिया है, आप उससे भी कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत उससे भी नहीं होती है। या आप क्या कर सकते हो, आप इसे पहले ही रैशनलाइज कर दो, फिर आप डालो वैल्यू को, तब भी आपका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन करने के टोटल 4 तरीके पता चल गए, ठीक है। एक तरीका आपको होगा कि यहाँ ये करके इसको रैशनलाइज कर दो, या तो इसे पहले रैशनलाइज करो, दूसरा तरीका, या तो इसमें कॉस डालो, तीसरा तरीका, चौथा तरीका क्या हो गया इसमें, यहाँ पे कॉस 2 थीटा डालो। 4 तरीके, पहले इसको रैशनलाइज कर लो, जो मैंने बोला करके देखना एक बार फिर, या फिर क्या करो, या फिर जो मैंने तरीका, या फिर क्या करो, यहीं पे स्टार्टिंग में इसको रैशनलाइज कर दो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। फिर या आप इस x को कॉस ले लो, तीसरा तरीका, चौथा तरीका क्या होगा, आप x को कॉस 2 थीटा ले लो। 4 तरीके हो गए आपके पास में करने के, ठीक है। अगर डाउट आता है किसी तरीके में, 4 तरीके करके देखो, और जो आपको ज्यादा सुटेबल लगता है उसको फॉलो करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग अब क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में कि 9, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, चुनो मुनो सा। चलो 9 पाई बाय 8 माइनस 9 बाय 4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू, ये हमें प्रूफ करना है। वाह, कैसे प्रूफ करें, यहाँ पर मैं बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ प्रूफ करने का, ठीक है। LH उठाओ, RHS प्रूफ कर दो, खत्म मामला। LHS कैसे, 9 पाई बाय 8 माइनस 9 बाय 4 साइन इनवर्स, ये है हमारे पास है। देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहां से 9 कॉमन आ रहा है और 4 कॉमन आ रहा है, तो 9 बाय 4 कॉमन आकर अंदर मेरा क्या बचेगा, पाई बाय 2। कैसे बोल रहे हो, ओपन कर लो ना, देखो ओपन करो क्या बचेगा, 9 मल्टीप्लाई करोगे तो 9 पाई अपॉन 8 माइनस, यहां तो वर्क खत्म हो गया, साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। अब इसकी जगह क्या, देखो क्या चीज है, क्या हमें ये पता है, सिंस क्योंकि साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। बोलेगे ऐसे कैसे बोल रहे हो, क्योंकि देखो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x फॉर्मूला था ना, पाई बाय 2 होता है, प्रूफ कराया था हमने इसको, ठीक है। तो x तो कुछ भी होता है, x पाई बाय 3 है दोनों तरफ पे। तो मेरे को देखो इस पाई बाय 2 को वहां ले जाओ, यहाँ पे साइन इनवर्स 1/3 को वहां ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस साइन 1/3, ठीक है। अब इस पूरी की वैल्यू मेरे को ये मिल गई है, डाल देते हैं, तो 9 बाय 4 कॉस इनवर्स 1/3
ठीक है, अब हम क्या करें, जब भी कभी अटको ना प्रूफ में, तो प्रूफ को देखा करो जो हमको करना है। अगर मैं RHS को देखूं तो अब 9/4 आ रहा है, हाँ इसको छेड़ना मत बिल्कुल। अब इसको छेड़ो, ठीक है। cos इनवर्स 1/3 को साइन बनाना है, बहुत आसान तरीका है, कोई दिक्कत तो है नहीं। कैसे करेंगे, cos इनवर्स 1/3 को आप ले लो y, cos को वहां ले जाओ, क्या जाओ cos y। cos y की वैल्यू मिल चुकी है, आप साइन की तो वैल्यू निकाल सकते हो आराम से ना। cos की वैल्यू मिल चुकी है, साइन की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे निकलेगा। आपके पास तरीका क्या है, चाप ये बना लो, इसे पाइथागोरस से कर लो। पाइथागोरस से कैसे करेंगे, ये क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस 1 ये 3, तो ये कितना होगा, ये आपको हो जाएगा 2√2 निकालोगे तो फिर आप। अब इसे अगर आप साइन y की वैल्यू निकालते हो तो बताओ क्या आएगी, साइन y की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2√2/3 आ जाएगी। यहां से y की वैल्यू कितना आ जाएगी, साइन इनवर्स 2√2/3। अब देखो ध्यान से जरा, इस वाले को गौर फरमाओ और इस वाले को गौर फरमाओ। y अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे ना। यानी कि आप क्या बोल सकते हो, आप 9/4 तो आपने लिखा, इसी आपने 9/4 और अब cos इनवर्स 1/3 की जगह पर आप लिख सकते हो साइन इनवर्स 2√2/3। प्रूफ नहीं हो गया, बताओ RHS, आसान है ना। अब देखो मैं इसको ही ना, मैं इसको और कैसे निकालता हूँ, साइन cos हमें पता है और हमें ये भी तो पता होता है ना, साइन इनवर्स साइन स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। यहां से ही आप निकाल सकते हो किसकी वैल्यू, साइन की वैल्यू, तभी आपका वही आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया मामला है, ठीक है। लेकिन ज्यादा अच्छा तरीका यही है, इसको अप्लाई करके जल्दी निकालो, ठीक है। चलो इसको और भी तरीके, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट तरीका यही है करने का क्वेश्चन का, ठीक है। चलते हैं आगे, चलते हैं, सेंस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉल्व, ध्यान है ना, सॉल्व वाले क्वेश्चन काफी आते हैं पेपर में। इस साल पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व वाला है, जो बहुत चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे, ठीक है। 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे प्रूफ नहीं करना, ध्यान देना, प्रूफ करने बैठ जाते हैं बच्चे यहाँ पर। सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करें, देखो यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला लग रहा है। अगर मैं इस पूरे को x मान लू, इस पूरे को अगर मैं x मान लू, अपॉन में नहीं ध्यान रखना, इस पूरे को मैंने लेट इट बी x, तो जरा बताओ क्या आ जाएगा। क्या ये फॉर्मूला नहीं बन गया tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x आपको चाहिए, क्या tan इनवर्स x का कोई tan फॉर्मूला है, हाँ है। tan में क्या होता है, tan इनवर्स 2x/1 - x² होता है कि नहीं होता, बस अप्लाई कर दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे खत्म होगा, करते हैं, जब खत्म कर। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो tan इनवर्स लिखा मैंने और 2, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे क्या cos x है, तो cos x मैंने यहाँ पे लिख दिया, अपॉन 1 - x नहीं है, cos x दे रखा है, तो cos स्क्वायर x लिख दिया, इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। देखो ध्यान से, अब ये दोनों बराबर, देखो tan इनवर्स है, हट जाएगा दोनों के दोनों tan इनवर्स, ठीक है, कोई दिक्कत तो उसमें नहीं है ना। कैसे हटा, क्या कराऊं, इस tan इनवर्स को आप उधर ले जाओ और tan से tan इनवर्स हट जाता है आराम से, फिर ठीक तब भी कर सकते हो आराम से, जब सेम है ना तो आराम से हट जाएगा आंसर। जब हट जाएगा तो मेरे क्या बचेगा फिर, 2 cos x अपॉन 1 - cos स्क्वायर x बराबर 2 cosec x। अब क्या करें, चलो देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ से 2 से पहले तो 2 कैंसिल यहाँ से हो गया, 2 cos x 2 तो हट गया यहाँ से, फिर अब 1 - cos स्क्वायर x कितना होता है, sin स्क्वायर x बराबर cos को क्या लिख सकता हूँ, 1/sin x। इस साइन से ये साइन कैंसिल हुआ, क्या बचा सिर्फ cos x अपॉन sin x बराबर 1, और cos x अपॉन sin x का होता है cot x बराबर 1, और cot x बराबर cot की वैल्यू 1 कब होती है, cot π/4 लिखता नहीं, लिखता 1 को मैं फिर, है ना। यहां से cot और cot हटा, इसके लिए मेरी क्या आ गई, π/4 आ गई है। बात क्लियर हुई कैसे क्वेश्चन आया, सिंपल क्वेश्चन था ये। सॉल्यूशन, ठीक है। दोबारा से इसको भी करने के और तरीके होते हैं, लेकिन ये शॉर्टेस्ट तरीका है, ठीक है। चलो इतना रखते हैं इस वीडियो में, ठीक है। आगे के जो क्वेश्चन है मैं उसको अगले में करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, वरना ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी फिर, ठीक है। चलो बाय।